हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम चल चुका होगा अब तक कि वेनेजुएला और गुयाना के बीच में जो कि क्या है, एक साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ की दो क्या हैं, देश हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर के क्या है कि ब्राज़ील ने अपने बॉर्डर पर अपनी आर्मी भी तैनात कर दी है। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है किस चीज़ को लेकर के और किस वजह से गुयाना और वेनेजुएला जो है आपस में लड़ रहे हैं, तो उसको लेकर के इस वीडियो में हम लोग चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है और किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। आइए हम लोग वीडियो को देखते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि वेनेजुएला वोट ओवरवेलमिंग फॉर क्लेम ऑन गुयाना टेरिटरी सोज सपोर्ट। वेनेजुएला ने क्या है कि हाल ही में एक रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम जो नहीं जानते हैं बता दूं, रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, यानी कि अपने यहाँ वोटिंग करवाई। अब जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये कौन है, प्रेसिडेंट है। कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं। नाम क्या है इनका, तो नाम है निकोलस मादुरो। ठीक है, तो इन्होंने क्या है हाल ही में एक रेफरेंडम करवाया और उसके ज़रिए ये जानना चाहा कि कितने ऐसे लोग हैं मेरे देश में जो गुयाना की जो टेरिटरी है उसको क्लेम करना चाहते हैं, यानी उसको अपना मानते हैं। राइट, आगे यदि हम लोग देखें इसमें तो देखिए चर्चा में क्यों है, जैसा कि मैंने बताया कि लंबे समय से क्या है कि गुयाना का एक क्षेत्र क्या है वो विवादित है वेनेजुएला और गुयाना दोनों के बीच में। क्योंकि क्या है कि गुयाना और वेनेजुएला जैसा कि आप जानते होंगे दोनों क्या है, ऑयल रिच कंट्री हैं। यहाँ पर क्या है, ऑयल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। आप लोग ये चीज़ भी जानते होंगे कि वेनेजुएला क्या है, एक पेट्रोलियम का एक्सपोर्टर भी है। राइट, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लंबे समय से गुयाना द्वारा जो नियंत्रित विवादित तेल क्षेत्र है, तेल समृद्ध क्षेत्र है, उसकी स्थिति को लेकर के वेनेजुएला ने क्या करवाया हुआ है कि हाल ही में जनमत संग्रह करवाया। ठीक है, और इस जनमत संग्रह में जो यहाँ के लोग थे, कहाँ के, वेनेजुएला के, उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जानना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कंट्री है कहाँ पर। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये क्या है, वर्ल्ड मैप है। ठीक है, वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं कि ये कौन सा है, तो ये आपका पड़ता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, यानी कि ये चीज़ क्या है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। राइट, अब आगे यदि हम लोग देखें इसमें तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अगर आप जब इसमें डीप जाएंगे तो देखिए इस पूरे नक्शे में आप जो देख पा रहे हैं, आप ये जानते होंगे कि इसमें टोटल लगभग कितनी है, एक फ्रेंच टेरिटरी को मिला करके लगभग 13 कंट्री हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा है, ये कंट्री ब्राज़ील है। राइट, ये देख पा रहे होंगे ये कंट्री ब्राज़ील है। इसके जैसे ही आप नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पर आपने देखने मिलेगा कोलंबिया। कोलंबिया के जस्ट इस साइड में वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये क्या है यहाँ पर कंट्री हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ की बात हो रही है, तो ये है आपका वेनेजुएला, जिसकी कैपिटल क्या है, कराकस है। ठीक है, गुयाना की कैपिटल क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इन दोनों कंट्री के बीच में ही क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है मैंने अभी आपको बता दिया और आगे चीज़ों को हम लोग अभी जानते हैं। ठीक है, देखिए आगे यदि हम लोग बात करें तो जब आप इसको जूम इन करेंगे तब इसमें आप देख पाएंगे कि ये है कौन सा, वेनेजुएला कंट्री जो अभी आपको मैंने दिखाया, और ये है आपका साइड में कौन सा, ये है आपका गुयाना। राइट, अब गुयाना में क्या है कि एक रिवर फ्लो करती है नॉर्थ से साउथ की ओर, जिसको बोलते हैं क्या, एस्क्विबो रिवर। क्या बोलते हैं, एस्क्विबो रिवर। ठीक है, लगभग ये गुयाना को हाफ डिवाइड करती है। राइट, तो एस्क्विबो रिवर जहाँ फ्लो करती है, एस्क्विबो रिवर के जो वेस्ट वाला पोर्शन है, ये आप देख सकते हैं इधर जो वेस्ट वाला पोर्शन है, तो इस पोर्शन पर क्या है कि वेनेजुएला क्लेम करता है। वेनेजुएला का कहना ये है कि ये पोर्शन क्या है, उस कंट्री को बिलोंग करता है, यानी कि वेनेजुएला को बिलोंग करता है और ये गुयाना का पार्ट नहीं है। राइट, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि बात कहाँ की जा रही है। ठीक है, और क्या कॉन्फ्लिक्ट है ये भी मैंने आपको बता दिया। राइट, अब इसमें आगे चलते हैं।
देखिए आगे है क्या कि जब ये जनमत संग्रह करवाया गया यानी रेफरेंडम करवाया गया तो रेफरेंडम में वेनेजुएला के 95% से भी ज़्यादा लोगों ने एस्क्विबो क्षेत्र, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि एस्क्विबो क्षेत्र कौन सा है, तो जो ये एस्क्विबो रिवर है इसके वेस्टर्न वाला रीजन, जितना ये क्या है हाईलाइटेड है या कलर्ड कह सकते हैं आप, इस क्षेत्र में 95% से ज़्यादा लोगों ने क्या किया है कि इस चीज़ के लिए अपना समर्थन जताया है कि हम इस क्षेत्र पर क्लेम करते हैं और ये क्षेत्र जो है वेनेजुएला से ही क्या होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए। साथ ही अगर बात करें तो गुयाना और उससे पहले ब्रिटिश गुयाना ने 1 सदी से भी अधिक समय तक एस्क्विबो पर शासन किया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि गुयाना क्या है, एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा है, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपना राज किया काफ़ी लंबे टाइम तक। अच्छा, संग्रह जब करवाया गया, ये रेफरेंडम जब करवाया गया तो इसके बाद से क्या है, तनाव दोनों कंट्री के बीच में बढ़ गया है। वेनेजुएला का कहना ये है कि जो 1899 में यानी कि 1899 में क्या हुआ था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये मामला गया था, ठीक है। और इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने क्या किया था कि इस क्षेत्र को ब्रिटेन को सौंपने का निर्णय लिया था, लेकिन उस टाइम पर वेनेजुएला का ये कहना है, आज वर्तमान में देखा जाए कि वो टाइम जो है कॉलोनी टाइम पीरियड था, राइट। उस समय जो है एक्चुअल गुयाना वहाँ पर अधिकार नहीं कर रहा था, औपनिवेशिक शासन था, तो वो ब्रिटिश को ध्यान में देखते हुए निर्णय दिया गया था। इसलिए वेनेजुएला इस क्लेम से इनकार करता है और कहता है कि यह क्षेत्र जो है वो हमारा है, ना कि गुयाना का है, राइट। हालांकि अगर बात की जाए तो मामला क्या है, अब भी वो आपका मामला जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में यानी मध्यस्थता न्यायालय में पड़ा हुआ है। अब अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह के पोस्टर क्या है आपको इस टाइम पे वेनेजुएला की दीवारों पर देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेनेजुएला की लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ है एल एस्क्विबो एल न्यूस्त्रो। इसका मतलब ये होता है कि जो एस्क्विबो क्षेत्र है यानी कि जो एस्क्विबो रीजन है वो वेनेजुएला को क्या करता है, बिलोंग करता है, राइट। और ये वेनेजुएला इसको लेकर के ही रहेगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए आगे यदि हम देखें तो गुयाना का क्या इसमें स्टैंड है। गुयाना ने कहा है कि जो तेल संपदा का अधिकतम लाभ उठाने के लिए गुयाना अपना प्रयास करेगा। देखिए अगर बात की जाए तो कुल मिला के मामला जो है वो है केवल किसका, तेल को लेकर के, क्योंकि तेल की मात्रा वहाँ क्या है काफ़ी बड़े स्तर पर पाई जा रही है। अब देखिए कब से ये मामला हाईलाइट में आ गया, तो हाईलाइट में आने के पीछे कारण ये है कि इसी साल में सितंबर में गुयाना ने क्या किया कि नीलामी की, यानी इन क्षेत्रों की नीलामी की कि बाहर की कंपनियां यहाँ पर आएँ और जो ऑयल है उसको एनरिच करें, यहाँ से निकालें, राइट। तो इसके लिए जब नीलामी के लिए घोषणा की गई तो उसके बाद एक कंपनी है जिसको एक्सॉन मोबाइल कहते हैं, ठीक है। एक्सॉन मोबाइल के यहाँ पर अपना जो नीलामी है उसके होने के बाद जब इसने स्टेक को परचेज कर लिया तो उसके बाद से क्या है ये मामला ज़्यादा हाईलाइट हो गया और इसके बाद जो है वेनेजुएला और गुयाना के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। अगर गुयाना की बात करें कि तो गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है, मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। इन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये भी कहा था कि डरने की कोई बात नहीं है और सरकार देश की सीमाओं की रक्षा करेगी, यानी कि गुयाना सरकार जो है अपने देश की सीमाओं की रक्षा करेगी। और इंटरनेशनल जो न्यायालय है उसने भी वेनेजुएला को चेतावनी दी है कि वह ऐसी कोई भी कार्रवाई न करे जिसकी वजह से क्या है दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए या ये और चीज़ें इसमें आगे निकल के आएँ। अब अगर हम बात करें भारत और यूएस की, तो भारत और यूएस जो है दोनों अपने जो टाइज़ हैं गुयाना के साथ में उसके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में ये चीज़ भी हुई है कि जो कंट्री ऑफ ब्राज़ील है, ये आप देख सकते हैं कि ब्राज़ील की कंट्री जो है ये कई देशों से लगभग साउथ अमेरिका के सभी देशों से सीमा बनाती है, एक दो कंट्री को छोड़ करके, जैसे चिली और एक कंट्री की बात करें हम इक्वेडोर, तो चिली और इक्वेडोर को छोड़ करके लगभग सभी देशों से सीमा बनाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेनेजुएला और गुयाना इनसे भी ये बॉर्डर साझा करता है। तो ब्राज़ील ने अपनी बॉर्डर पर क्या है अपने सैनिक भी उतार दिए हैं ताकि ये अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ये अपने बॉर्डर की कर सके, रक्षा कर सके, राइट। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैटर क्या था और किस वजह से ये चीज़ें न्यूज़ में हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
मैं कोशिश करूँगा कि इससे बेहतर कंटेंट आपके लिए बना सकूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।